हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है, समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर व बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का एक अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड अनुभाग का एक अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा और इसी प्रकार कक्षा 12th तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा फर्स्ट से लेकर 12th तक दे रखी हैं और कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी कि एक कक्षा के कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। एक कक्षा एक पेड़ लगाएगी तो 3 अनुभाग कितने लगाएंगे? 3 पेड़ लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या बनानी है कि जो हमारे पास श्रेणी आएगी इस प्रकार से उसको बनानी है। उसके बिहाफ पे हम क्या निकाल सकते हैं? जो टोटल पेड़ लगाए गए हैं विद्यार्थियों द्वारा उनकी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो जब हम हल करेंगे इसको तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो कक्षा फर्स्ट है के विद्यार्थियों विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। अब देखिए, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और एक अनुभाग सिर्फ एक ही पेड़ लगा सकता है। तो कक्षा जो फर्स्ट है वो एक पेड़ लगाएगा, लेकिन इसके अनुभाग कितने हैं? 3 हैं, तो 3 बन जा 3 आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो कक्षा सेकंड होगी, सेकंड के यानी कि कक्षा जो सेकंड होगी, सेकंड के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी? कक्षा सेकंड यानी कि सेकंड के पेड़ों द्वारा इसके भी कितने अनुभाग होंगे? 3 होंगे, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। इसी प्रकार हमारे जो 12th तक आएंगे तो सिंपली यहां लिख देंगे इसी प्रकार पेड़ों की संख्या कक्षा के अनुसार जो पेड़ों की संख्या होगी, सिंपली पहली कक्षा क्या थी हमारे पास? जो है फर्स्ट थी, तो वो 3 पेड़ लगा रही थी। उसके बाद जो सेकंड कक्षा आई वो कितने लगा रही है? 6 पेड़। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? थर्ड क्लास, तो थर्ड यानी कि 3 3 जा 9 हो जाएगा और डैश 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 लास्ट हमारी जो 12th क्लास है 12 3 जा कितना हो जाएगा? 36, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 36। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास तो जो है समांतर श्रेणी आ चुकी है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? अपना प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। एक बार यहां पर से दोबारा समझा देता हूं कि यहां तक तो हमने निकाल लिया है कि जो है क्लास जो हमारी सेकंड थी उसमें अनुभाग 3 होंगे, तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे? 6, यानी कि कक्षा जो 2 है वह कितने पेड़ लगाएगी? वो लगाएगी हमारे 2 पेड़। इसी प्रकार जो थर्ड होगी वो लगाएगी हमारे 9 पेड़ और लास्ट में जो 12 जो हमारी क्लास होगी यानी कि 12th जो क्लास होगी वो लगाएगी हमारे 36 पेड़। अब यहां से हमारी जो है ए की वैल्यू निकल जाएगी, तो सिंपली हम यहां लिख देंगे ए इज इक्वल टू, ए होता है हमारा प्रथम पद, तो प्रथम पद आ जाएगा हमारा 3। सारवंतर क्या होता है? a2 माइनस a1, a2 कितना है? 6 और a1 कितना है? 3, तो 6 में से 3 को जो है हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है। दूसरी चीज, टोटल जो पदों की संख्या है, n पदों की जो संख्या है, क्लास कितनी है? वो है हमारी 12 क्लास, यानी कि n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12, क्योंकि 12 क्लास तक हमने निकालना है। अब जो है हमारे पास एपी के n पदों का योग इस फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो है हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 12, तो इसमें हम पुट कर देंगे तो यानी कि ये आ जाएगा S12 हमको निकालना है, तो 12 अपॉन 2 हो जाएगा 2, और a की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, प्लस n की वैल्यू 12 आई है तो 12 माइनस 1 एंड सारवंतर d कितना है हमारे पास? d है 3, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब सिंपली हमारे पास जो है इस 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम S12 इज इक्वल टू, यह जाएगा हमारा 6 और ब्रैकेट के अंदर इस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी, तो यह आ जाएगा 6 प्लस, और यहां पर 12 में से 1 को जब हम घटा देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 11 3 जा 33। इसको ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 39। अब 39 के 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 5 आ जाएगा 23। यानी कि दैट मीन्स इसमें जो हमारे 12th क्लास के जो बच्चे हैं, यानी कि फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं, टोटल उन्होंने पेड़ लगाए हैं फर्स्ट से लेकर 12th तक के जो बच्चों ने वो लगाए हैं 234। तो यहां भी लिख देंगे हम, अतः
अतः कक्षा कक्षा फर्स्ट से 12th तक के विद्यार्थियों द्वारा 234 पेड़ लगाए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 234। तो हमको बस इतना ही फाइंड करना था कि जो फर्स्ट से लेकर जो 12th तक के जो बच्चे हैं उन्होंने आपस में मिलकर के टोटल जो पेड़ों की संख्या है वो कितनी है, वही हमको निकालनी थी। तो वो है हमारे 234। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई इज इक्वल टू 22/7 लीजिए। अब सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास एक अर्धवृत्त दिया हुआ है जो बारी बारी से इस टाइप से सर्पिल बना रहा है, ठीक है, इस टाइप से सर्पिल बना रहा है, तो इसकी त्रिज्याएं दे रखी है। अब जब आप इसको देखोगे, ये जो सेंटर है हमारा, तो यहां पर ये क्या बना रहा है? अर्धवृत्त बना रहा है। तो दैट मींस ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये अर्धवृत्त बना रहा है इसी प्रकार से, यहां से यहां, यहां से ऊपर और यहां से यहां। तो पहले वाले को L1, इस दूसरे वाले को L2 और इसको L3 और इस वाले सर्कल को हमारा क्या दे रखा है? L4 दे रखा है। तो सिंपली हमको क्या निकालना है? सर्कल की कुल लंबाई यानी कि लेंथ निकालनी है। टोटल लंबाई कितनी है इस वाले पोर्शन की? ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा है B से और यहां से ये घूमते हुए जा रहा है और यहां तक हमने इसकी क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी है। हमको क्या गिवन है? रेडियस यानी कि त्रिज्याएं। तो यहां लिख देंगे, जब हल करेंगे इसको, अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं? पहले वाले को R1 मान लो, तो R1 इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास, फर्स्ट त्रिज्या कितनी दे रखी है? 0.5। सेकंड R2 हो जाएगी, तो R2 दे रखी है हमारे पास 1.0 सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद R3 हमको गिवन है 1.5 सेंटीमीटर एंड लास्ट R4 दे रखा है हमारे पास इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमारी जो लेंथ यानी कि लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तो यहां लिख देंगे अर्धवृत्तों की लंबाई। अर्धवृत्तों की लंबाई हमारे पास क्या दे रखी है? लंबाइयां लिखेंगे यहां पर, क्योंकि हमारे पास अलग अलग दे रखी हैं। तो लंबाइयां L1, दूसरे को L2 मान लो, तीसरे को L3 मान लो और चौथे को L4, जो हमको इस डायग्राम में दिया हुआ है। अब जो है हमारे पास अर्धवृत्त का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है, इसमें अर्धवृत्त के परिमाप के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां लिख देंगे इसी प्रकार अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1/2 2 पाई r, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो सिंपली हमारा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? पाई r की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, दैट मींस ये आ जाएगा पाई r, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास हमको पहले L1 निकालना है, तो L1 के लिए ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो यहां लिख देंगे लंबाई L1 इज इक्वल टू, L1 का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा पाई R1। रेडियस फर्स्ट लेंगे हम, ठीक है, ये वाला R1। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पाई की वैल्यू हमें कहा गया है कि 22/7 लेनी है, तो यहां लिख देंगे 22/7 और R1 की वैल्यू हमारे पास 0.5, ठीक है। अब इस 0.5 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.5, 5 2 10, 10 का 0 आ जाएगा और इधर 1 कैरी, 5 2 10 और ये आ जाएगा 11। पॉइंट जो है 1 डिजिट पहले है, तो ये आ जाएगा हमारा 11, यानी कि 11.0 आ रहा है। 0 की हमारी वैल्यू नहीं होती है पॉइंट के बाद, तो दैट मींस हमारा आ जाएगा 11/7, ठीक है। यानी कि L1 हमने निकाल दिया। इसी प्रकार हमारा L2 क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा पाई R2 इज इक्वल टू 22 अपॉन, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 मल्टीप्लाई R2 कितना है? R2 है हमारे पास 1.0। अब जब आप यहां पर देखेंगे तो 1.0 की मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 1 की मल्टीप्लाई हम 22 के साथ करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, दैट मींस हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22/7। सेम चीज L3 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई R3 हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई R3 कितना है? R3 है 1.5, तो ये आ जाएगा 1.5। अब 1.5 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां पे कर लेंगे इसको 1.5 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 22, ये मल्टीप्लाई नीचे लगेगा, यहां लग जाएगा, ठीक है। 5 2 10, 10 का हो जाएगा 0, 5 2 10, 1 कैरी है तो 11, मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। 0 का 0, 2 और 1 3, 2 और 1 3, पॉइंट 1 डिजिट पहले है तो यहां लग जाएगा, यानी कि 33। तो दैट मींस हमारे पास यहां वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी मल्टीप्लाई जब हमने इसके साथ करी तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, दैट मींस हमारा पॉइंट तो हट जाएगा वैसे ही, तो ये आ जाएगा 33/7। सेम चीज L4 के साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास पाई R4 हो जाएगा
22/7 मल्टीप्लाई 2.0 है हमारे पास R4, ये वाली जो वैल्यू है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 22 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 44/7। अब इस प्रकार जो है हमें क्या फाइंड हो गई है, एक समांतर श्रेणी जो है मिल चुकी है, तो यहां लिख देंगे हम एपी क्या प्राप्त हुई है हमें, एपी प्राप्त हुई है 11/7, दूसरा आया है 22/7, थर्ड आया है हमारे पास 33/7 एंड चौथा आया है 44/7। अब जो है हमारे पास समांतर श्रेणी आ चुकी है, तो इसमें हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए हो जाएगा हमारे पास 11/7। सारवंतर क्या होगा, सारवंतर यानी कि डी इज इक्वल टू होगा हमारे पास a2 माइनस a1, यानी कि 22/7 a2 है हमारा, और माइनस a1 कितना हो जाएगा 11/7। जब वैल्यू हमारी जो सेम सेम होती है डिनोमिनेटर में, तो सिंपली हमारा जो है अपॉन में 7 ही आएगा, और 22 में से 11 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11। ठीक है, n की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू हो जाएगी 13। n की वैल्यू 13 कैसे हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की हमने क्या निकालनी है, कुल लंबाई निकालनी है। तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज है, आप घबराए नहीं। तो प्रथम पद आ चुका है, सारवंतर भी है हमारे पास, और n की भी वैल्यू है, तो हमको जो है कुल लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहां लिख देंगे सर्पिल की कुल लंबाई, कुल लंबाई। इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, n की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 13, तो यहां आ जाएगा S13 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13/2 2, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 11/7 प्लस n की वैल्यू है 13, तो 13 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और सारवंतर भी है हमारा है 11/7, तो यहाँ 11/7 पुट कर देंगे। इस 2 से ये 13 तो कटेगा नहीं, इसको सेम ही रहने दो, 13/2 रह जाएगा। ठीक है, इस 2 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 प्लस, यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो 13 माइनस 1 है, तो ये आ जाएगा 12, क्योंकि 13 में से 1 को घटा देंगे तो 12 आएगा, और मल्टीप्लाई में है 11/7। ठीक है, अब जो है 12 की मल्टीप्लाई जो है 11 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12 10 जा होता है हमारा कितना 120, और 12 1 जा कितना हो जाएगा 12, 120 में 12 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 132, और अपॉन क्या आ जाएगा 7। हमने क्या किया, इस 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, तो यहां पर ये आ जाएगा 13/2 22/7 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आ गया 132 अपॉन आ जाएगा 7। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम जो है हमारा सेम आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू हमारी जुड़ जाएगी, तो 13/2 हो जाएगा, और इधर जो है मल्टीप्लाई लग जाएगा हमारा, और इसको जब ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 और 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 1 का 1। ठीक है, अब इस 7 से ये हमारा पूरा टाइम कट जाएगा, ये कट रहा है हमारा 22 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 7 2 जा हमारा 14, 1 बचेगा, इधर 4 है तो फिर 14 हो रहा है, 7 2 जा हमारा 14 हो जाएगा, और सिंपली हमारा क्या बच जाएगा, इस 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 11 बचेगा, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 11। अब 13 जो है हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 11 की, 1 के साथ करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, और फिर से 1 है तो सेम वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 का 3, 3 और 1 4, और 1 का 1। तो दैट मींस जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो हमारी वैल्यू आई है 143। हमको क्या निकालना था, टोटल जो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्किल की कुल जो लंबाई आई है वो आई हमारे पास 143। ठीक है, वो आ जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहीं पर हमारा जो है आंसर आ चुका है, हमको इतना ही फाइंड करना था। तो दोस्तों इस प्रकार से सिंपल तरीके से जो जो बेसिक चीजें हमें गिवन थी उसको हमने जो है सॉल्व किया, देन हमारे पास n पदों का जो योग का जो फॉर्मूला होता है उसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और हमारा आंसर आया 143। बस आपको इतना ही सॉल्व करना था, ये हमारा जो है रफ वर्क था, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और अगर कहीं पर कोई भी डाउट रहता है तो आप एक बार दोबारा से पूछ लेना। ठीक है, या कमेंट में जो है आप पूछ सकते हैं कि कहां पर आपका डाउट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, 200 लट्ठों की ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि जो है रखे हुए हैं। यह 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सिंपली हमारे पास जो है स्टेटमेंट दे रखी है, और कह रहा है कि जो लट्ठे हैं उनके अलग अलग जो है पंक्ति है, और जो सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें कितने हैं 20 हैं, उसके बाद फिर 19 है, उसके बाद फिर 18, ऐसे बढ़ते क्रम में है, और जो फर्स्ट पंक्ति में जो लट्ठों की जो संख्या है उसको हमको निकालनी है। तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे इसको, तो सिंपली हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इससे तो हमारी सीधे सीधे एपी बन रही है, यानी कि समांतर श्रेणी बन रही है। तो समांतर श्रेणी में क्या क्या बन रहा है, पहले जो पंक्ति है उसमें कितने हैं, जो लास्ट जो पंक्ति है वो कह रहा है 20 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर उसके बाद 18, और इस प्रकार से डैश डैश डैश। ठीक है, अब जो है टोटल जो हमारे पास लट्ठों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है, टोटल का मतलब क्या, SN कितना दे रखा है हमारे पास 200। ठीक है, अब जब SN आ गया तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें प्रथम पद यानी कि A चाहिए, A कितना है 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे। दूसरी चीज हमें सारवंतर चाहिए, तो सारवंतर A2 माइनस A1 यानी कि 19 माइनस
20 कर देंगे तो ये आ जाएगा -1। अब जो है हमें क्या करना है कि जो हमारे पास एपी के n पदों का जो योग का फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास सारी वैल्यू है, इसमें हम पुट कर देंगे Sn, यानी कि हमारे पास जो है सिंपली कितना दे रखा है 200 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमको निकालनी है, तो n को ऐसे ही रहने दो n/2 2, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 20, तो यहां हम 20 पुट कर देंगे प्लस सिंपली अब जो है n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो n-1 वैसे ही रहेगा, d की वैल्यू क्या हमारे पास -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 अपॉन में यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 400 हो जाएगा। ठीक है, अंदर यहाँ पर हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो सबसे पहले तो बाहर हमारा n बच रहा है, क्योंकि यहाँ हमने मल्टीप्लाई करके ये हमारा 400 हो चुका है, बाहर हमारा n बचेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस ये जो -1 है इसकी मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो ये -n हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस, इसलिए यहाँ पर सिंबल हम सीधे सीधे -n लिख देते हैं, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 यानी कि +1। 400 इज इक्वल टू n। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये आपस में जुड़ सकते हैं, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 41 और -n। अब इस n की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू n की मल्टीप्लाई 41 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 41n माइनस इस n की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा n स्क्वायर। अब इसको जो है इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको साथ में रीअरेंज भी करेंगे, ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन रही है, तो ये बन रहा है n स्क्वायर, देखो ये माइनस में था ये तो प्लस में हो गया, ये प्लस में है ये माइनस आके हो जाएगा 41n, ये प्लस में था तो इसको प्लस में ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुकी है, द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट नंबर की गुणा करते हैं, तो यहाँ कोई नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ 1 मान लेते हैं, तो 1 की 400 के साथ करेंगे तो 400 आएगा, इसके फिर हम क्या निकालते हैं गुणनखंड, तो 400 के गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा 2 से होगा तो ये 200 हो जाएगा, फिर 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से 50 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, फिर 5 से जाएगा 2 से तो जाएगा नहीं, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब देखो यहाँ पर हम पेयर बना देंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, एक पेयर तो ये बन जाएगा 16 और 5 5 जा 25। अब ये जो पेयर बनाए हमने 2 नंबर लिए हैं, ये हमने इसलिए लिए हैं कि हमें जो है ये मिडिल वाला टर्म चाहिए होता है, इन दोनों नंबरों को या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए 41n आना चाहिए। ठीक है, तो दैट मींस n की टर्म में तो यहाँ हम n लिख देंगे, देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारा 41n आ जाएगा, यानी कि प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है हमारा माइनस है, तो हमें जो बड़ा नंबर होगा उसको आगे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 25n। अब अगर हम यहाँ प्लस लिखते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करके आ रहा था 41, अगर प्लस लिखते हैं तो यहाँ तो माइनस है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ -16 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 41n हो जाएगा, और बड़े नंबर का सिंबल माइनस है तो माइनस आ जाएगा, दैट मीन्स ये 400 तो हमारा वैसे तो वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। अब बनाते हैं हम दो के पेयर। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन हमें n दिख रहा है तो n हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ n स्क्वायर था तो n बचेगा, क्योंकि एक n बाहर ले लिया है, माइनस इस 25 और n में जो है हमारा n बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर बचेगा 25। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे हम, तो हम 400 को क्या लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 16, तब जाके हमारा 400 आता है, तो 16 इसमें भी है और इसमें भी हमारा 16 जो है छिपा हुआ है, तो हमारा जो है -16 बाहर आ जाएगा, अंदर हमें प्लस में चाहिए तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो 16 बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ n बच रहा है तो n -25। ठीक है, अब इन दोनों में हमें सेम सेम दिख रहा है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक आ जाएगा n -25 एंड दूसरा क्या बच रहा है n और -16, तो यहाँ दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस जो है हमारा 16, साथ में इज इक्वल टू 0, तो यहाँ भी लिख दो इज इक्वल टू 0। अब जो है हमारे पास n की दो वैल्यू आ जाएंगी, दो वैल्यू कैसे आ जाएंगी, अगर हम ये वाला ब्रैकेट लेते हैं, अगर हम n -25 लेते हैं इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम n -16 लेते हैं इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 16। ठीक है, अब जो है हमने जो है n की वैल्यू क्या ले ली है 16 ले ली है, तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अगर हम n इज इक्वल टू 25 लेते हैं तो यहाँ a 25 हो जाएगा इज इक्वल टू a क्या है हमारा प्रथम पद कितना है हमारा प्रथम पद है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 प्लस n की वैल्यू हम 25 ले रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे 25 माइनस 1, और सारवांतर d कितना है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, इस माइनस की जो है मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, सबसे पहले तो इसको हम घटा देंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा 25 में से 1 को हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20 जो है 24 की मल्टीप्लाई हम जो है यहाँ पर -1 के साथ करेंगे तो 24 1 जा 24 आएगा, लेकिन माइनस का यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 24। दैट मींस इसको जब हम घटा देंगे तो आ जाएगा -4। अब जो है
लकड़ी के लट्ठों की संख्या तो माइनस में आ नहीं सकती है, दैट मींस ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर ये नहीं आएगा। अब हम जो है n की वैल्यू जो है ये लेते हैं, तो n की वैल्यू जब हम 16 लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, a16 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्या है हमारा 20 और जो है n की वैल्यू हमने 16 लिया तो 16 माइनस 1, ठीक है, और d की वैल्यू है -1 तो यहाँ -1 लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस ये आ जाएगा हमारा 15 मल्टीप्लाई -1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 15 1 जा 15 तो ये आ जाएगा -15, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 15। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो दैट मींस हमारे जो n की वैल्यू आई है, यानी कि नंबर ऑफ जो पंक्ति, यानी कि पंक्ति की जो फर्स्ट पंक्ति में जो रखे गए डंडों की जो संख्या आई है, लट्ठों की जो संख्या आई है वो आई है 5। तो दैट मींस पहली जो पंक्ति है उसमें हमारे कितने लट्ठे होंगे 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था वो हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया है। अब बढ़ते हम लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर, यहां पर सीधी होगा, सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी में चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है और वह तब तक ऐसा करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इस प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? संकेत दे रखा है हमारे पास, पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी, ठीक है, वो दे रखे 2 × 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास संकेत भी दिया हुआ है। एंड जो है दूसरे के लिए हमारे पास क्या होगा, ये तो पहले वाले के लिए था और दूसरे के लिए होगा 2 × 5 + 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास दूसरे जो आलू के लिए जब हो जाएगी तो उसमें +3 मीटर और बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे पास डायग्राम में यही कहा गया है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे 3 हमारे एक्स्ट्रा प्लस होते जाएंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन है उसको लिख देंगे। जब हल करेंगे हम तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। तो पहली जो दूरी उसने तय की है वो की है 2 × 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से सेम चीज जब हम दूसरे की बात करेंगे तो यहां पर लिख देंगे, दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी, ठीक है। इसमें जो है 2 × 5 पहले के लिए था तो +3 मीटर और ऐड हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 और 3 8 और 8 2 जो कितना हो जाएगा 16, यानी कि दूसरा आ जाएगा 16 मीटर। इसी प्रकार प्राप्त एपी। अब इसी प्रकार हमारे पास जो प्राप्त एपी आएगी वो क्या क्या आएगी, सिंपली हमारे पास आ जाएगी, पहला हमारा क्या है 10, दूसरा 16 आएगा, फिर उसके बाद हमारा 22 आएगा, फिर आएगा 28 और इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है एपी आ चुकी है। अब सिंपली इसने क्या बोला था कि टोटल आलू कितने हैं, टोटल है 10, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 10। तो सिंपली यहां से एपी से हमारे जो है प्रथम पद यानी कि a निकल जाएगा, तो a हो जाएगा 10, सारवांतर d हो जाएगा 16 माइनस जो है हमारा 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और n की वैल्यू टोटल आलू कितने हैं, टोटल है 10, तो यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इसमें हम जो है n पदों का योग का फॉर्मूला लगा देंगे, तो सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास एपी के n पदों का योग। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो यहाँ जाएगा S10 की वैल्यू हमको दी हुई है, दैट मींस हमारे पास S10 n की वैल्यू हमारे पास 10, तो 10/2 हो जाएगा। 2 a की वैल्यू क्या है, a है हमारा 10, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, दैट मींस प्लस और n की वैल्यू यहाँ 10 - 1 और सारवांतर कितना है, सारवांतर है 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। इस 2 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 5, 2 10 जा 20, तो ये 20 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 9 × 6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 9 6 जा होता है हमारे पास 54, तो दैट मींस 20 प्लस 9 6 जा 54 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 74, दैट मींस इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर क्या हो जाएगा 20 को जो है 54 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 74, क्योंकि 54 में 20 ऐड किया तो कितना आया हमारा 74, यहां ब्रैकेट
का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो दैट मींस 5 मल्टीप्लाई 74 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 4 जा 20, 20 का 0, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 कैरी था तो 37। दैट मींस हमारे पास जो है सिंपली क्या पूछा गया था, हमारे पास पूछा गया था कि जो है जब तक आलू बाल्टी में ना आ जाए इस प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो वो दूरी दौड़नी पड़ेगी 370 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस हमसे इतना ही पूछा गया था कि हमने जो है टोटल जो है दूरी निकालनी है जो उस लड़की के द्वारा जो है दौड़ा गया था, तो सिंपली वो आया है 370 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है और इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी वो भी कंप्लीट होता है। अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।